नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय राघव। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। जैसा कि हम सब जानते हैं, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को संघर्ष में 20 भारतीय सैन्यकर्मी शहीद होने के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव काफ़ी बढ़ गया था। चीनी जवान भी हताहत हुए थे, लेकिन पड़ोसी देश ने उनका ब्यौरा नहीं दिया। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के भी 35 जवान मारे गए थे। आपको बता दें कि सोमवार की शाम चीन की ओर से लद्दाख सीमा में घुसपैठ की कोशिश की गई थी। जब भारतीय जवानों ने उन्हें रोका तो पीएलए के जवानों ने फायरिंग की। हवाई फायरिंग कर भारतीय सेना को डराने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने संयम बरता और चीनी सैनिकों को वापस भेज दिया। इस इलाके में भारतीय सेना के जवानों का कब्जा है, लेकिन चीनी सेना के 40-50 सैनिक इनके सामने आए। चीन की ओर से कोशिश की गई है कि भारतीय जवानों को हटाया जाए और उस रेजांग ला की ऊंचाई पर कब्जा कर लिया जाए। हालांकि चीनी सेना इसमें सफल नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर सेना ने अपने एक बयान में कहा कि 7 सितंबर सोमवार को चीनी सेना के सैनिक एलएसी पर भारत के एक पोजीशन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और जब हमारे सैनिकों ने उन्हें भगाया तो उन्होंने हवा में कई राउंड फायर कर हमारे सैनिकों को डराने की कोशिश की। सेना ने कहा कि इस उकसाऊ हरकत के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अपना संयम बरता और परिपक्व व जिम्मेदार बर्ताव किया। सेना ने आरोप लगाया कि चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने अपने बयान से अपने देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय जगत को गुमराह करने की कोशिश की है। इसी बीच ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीनी सरकार का मुखपत्र है, ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सीमा में घुसने की कोशिश की है, जिसकी वजह से दोनों देशों की सीमाओं के बीच तनाव बढ़ गया है। यह मतभेद उस समय सामने आए हैं जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिवसीय यात्रा पर मास्को जा रहे हैं। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने मास्को जा रहे हैं। 8 सदस्यों वाले शंघाई सहयोग संगठन के भारत और चीन दोनों ही हिस्सा हैं। इस दौरान एस जयशंकर अपने चीनी समकक्ष वांग यी से भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार हो सकता है कि एस जयशंकर मास्को जाते समय तेहरान में थोड़ी देर रुककर ईरान के विदेश मंत्री जब्बार जरीफ से भी मुलाकात करें। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा पूर्वी लद्दाख के हालात को बहुत गंभीर करार दिया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन पर 1993 से हुए अनेक समझौतों की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इसमें स्पष्ट शर्त है कि सीमा पर बलों का स्तर न्यूनतम रहेगा। उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत ही गंभीर सवाल उठते हैं। यह बहुत ही गंभीर स्थिति मई की शुरुआत से ही है और इसमें दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक स्तर पर बहुत गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है। वह अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस के एक संवाद सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपनी नई पुस्तक द इंडिया वे का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने इस पुस्तक को गलवान घाटी की दुर्भावनापूर्ण घटना से पहले लिखा था।